हेलो दोस्तों, एस्ट्रोटॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्र का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 17 फरवरी 2026 यानी मंगलवार का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जाने। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है, इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। प्लीज़ नोट कर करके, मेरा एस्ट्रोटॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, कल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अर्जेंट काम के लिए मैं मेरे दोस्त के पास गया था। जैसे कि आपको पता है कि मेरा दोस्त किडनी के प्रॉब्लम के लिए जूझ रहा है हॉस्पिटल में, और इसीलिए मुझे तुरंत वहाँ जाना पड़ा। मैं और मेरे फ्रेंड्स गए थे, और इसीलिए कल शाम को या रात को मैं वीडियो नहीं डाल पाया आज के प्रेडिक्शन के लिए। यानी आज 16 तारीख है, आज के प्रेडिक्शन के लिए वीडियो नहीं डाल पाया दोस्तों, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वो काम था, वो करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड इम्पोर्टेंट होता है। मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि हमारे जो सगे रहते हैं ना, हमारे सगे रिलेटिव या सगे सब लोग एक ही है। जो खून का रिश्ता है उनसे ज़्यादा ये फ्रेंड का रिश्ता ज़्यादा महत्व है। माँ बाप अलग है, माँ बाबू जी का जो रिश्ता है वो तो अलग ही है, वो सबसे श्रेष्ठ है, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन माँ बाबू जी के बाद जो भी आता है वो फ्रेंड आता है, ये मेरा कहना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। इसलिए शाम एक्चुअली टेक्निकल डाटा का कार्यक्रम मैंने प्रस्तुत किया था परसों सैटरडे के दिन, और कल मुझे प्रस्तुत करना था ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन का कार्यक्रम आज के लिए, यानी 16 तारीख के लिए, लेकिन नहीं कर। ये मेरा परिवार है दोस्तों, और यही परिवार मेरे दोस्तों जैसा है। और जो मेरा दोस्त अभी खराब हालत में पड़ा है वीडियो इसमें हॉस्पिटल में, उसको भी बचाना हमारा भी इम्पोर्टेंट काम है। लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, इतना कुछ सीरियस वीरियस वगैरह नहीं है, अभी थोड़ा सा स्टेबल है, लेकिन उसको देखना तो इम्पोर्टेंट है ना, वो बनता है ना दोस्तों देखना। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि ब्लड रिलेशन जो होता है वो माँ बाप को छोड़ के कुछ नहीं होता है। मैं खुद उसका एक्सपीरियंस कर चुका हूँ लाइफ में। मैं गलत भी हो सकता हूँ, सॉरी, सबके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि मेरे लिए जो मैंने अनुभूति की है उसका मैं बोलता हूँ कि माँ बाप छोड़ के कोई बड़ा रिलेशन नहीं है। माँ बाप सर्वप्रथम है, जो ब्लड रिलेशन में एक नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे दोस्त आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, बाकी रिलेटिव नहीं आते हैं। हार्श लगा ना आपको दोस्तों, लगेगा ही, लेकिन मुझे पता है कि 100 में से 70% लोग ऐसा ही अनुभूति करते रहेंगे। 30% ठीक है, उनके रिलेटिव भी अच्छे रहेंगे। जो मैंने फील किया वो मैंने बोला है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सॉरी अगर किसी का दिल दुखा है तो। लेकिन दूसरे पायदान पे मेरे फ्रेंड आते हैं दोस्तों, बाकी रिलेटिव बिल्कुल नहीं आते। भाई नहीं आता है, बहन नहीं आता है, फूफा, चाचा, जीजा, सब कुछ नहीं आते हैं। पहले नंबर पे माँ बाप, उनका प्यार अनमोल है, वो एक नंबर पे है। दूसरा नंबर डायरेक्टली फ्रेंड को मैं देता हूँ, ठीक है। और ये सभी को ऐसा ही होगा ऐसा नहीं है, 10 में से 6-7 बार मुझे तो हो गया है, बाकी के लोगों को रिलेटिव भी अच्छे रहेंगे। ओके, सो दोस्तों चलिए अभी कल के प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। टोटली प्योरली मैं ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन बोल रहा हूँ भाई, टेक्निकल डाटा पता नहीं कुछ मुझे, आज वीडियो दे पाऊंगा ये भी पता नहीं मुझे टेक्निकल डाटा का। कंप्लीटली मैं ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन बोलने जा रहा हूँ कल का। कल कौन सी तारीख है? 17 तारीख है, और मंगलवार है। मंगलवार यानी मंगल का दिन, मंगल ग्रह का दिन, और 17 तारीख यानी 1 + 7 = 8, शनिदेव का अंक। तो मंगलवार और शनि का अंक ये एक दूसरे के परम दुश्मन है। सो न्यूमरोलॉजी के लिए तो ये बहुत ही खराब दिन रहेगा, ऐसा एज पर न्यूमरोलॉजी बता रहा है। लेकिन मुझे सब कुछ स्टडी करना पड़ता है, सिर्फ न्यूमरोलॉजी नहीं। हमारा जो प्राचीन ज्योतिष है, वैदिक शास्त्र ज्योतिष है, नक्षत्र ज्योतिष है, और कृष्णमूर्ति पद्धत केपी ज्योतिष, जो साउथ इंडिया का बहुत ही बड़ा ज्योतिष है। केपी सर वो अभी नहीं है हमारे बीच,
लेकिन उनकी जो मान्यता है, उनका जो शास्त्र है, वो हमको अभी भी दिशा दिखाता है। उसमें नक्षत्र सबलॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी, उसका प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबलॉर्ड बोलते हैं उसको, नक्षत्र लॉर्ड, सबलॉर्ड। अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी में रुचि है ना दोस्तों, तो ज़रूर आप केपी का जो कृष्णमूर्ति पद्धत जो है उसका स्टडी कीजिए। बहुत सारे लैंग्वेज में उनके बुक है। ये तो साउथ इंडियन है, साउथ इंडिया के लोग तो आराम से जानते रहेंगे उनको। नॉर्थ इंडियन जो लोग हैं उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि इसका अभ्यास कीजिए। जो एस्ट्रोलॉजी है उनके लिए मैं बोलता हूँ, जबरदस्त है, जबरदस्त है। मैंने ऐसे ज्योतिष देखे हैं, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, केपी ज्योतिष, जो इलेक्ट्रिसिटी रहती है ना, इलेक्ट्रिसिटी जाती है घर में किसी के, और वो कब आएगी ये भी बोलने वाले लोग हैं केपी में। इलेक्ट्रिसिटी कब ऑन होगी मुझे पता नहीं इतना केपी में। मैं सिर्फ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन जो केपी के ऊपर आता है ना, उसका मैंने स्टडी किया है। लेकिन वो जो केपी में बहुत सारी पद्धति है, उसमें ये जो प्रश्न कुंडली जो होता है वो ज़बरदस्त होता है। जिसमें प्रश्न कुंडली में अगर आपने पूछा कि अभी इलेक्ट्रिसिटी मेरी गई है, कब आएगी, वो भी बोल सकते हैं। वो भी बोलने वाले मैंने देखे हैं। वो अलग है, प्रश्न कुंडली अलग है केपी में, और हमारा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन देते हैं वो केपी में अलग है, वो अलग है। लेकिन किसको सीखना है तो वो सीखिए ज़रूर, बुक्स अवेलेबल है। एस्ट्रोलॉजी का मैं बोल रहा हूँ, जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती उनको कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बेसिक एस्ट्रोलॉजी आपको आनी चाहिए, ये एडवांस एस्ट्रोलॉजी है। सो नक्षत्र सबलॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड चंद्रमा के साथ दिखने के बाद अष्टक वर्ग पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद क्या दिख रहा है मुझे कल के लिए। कल तारीख 17 तारीख, चंद्रमा मकर राशि के अंतिम चरण में है, यानी शनिदेव के अंतिम चरण में है, शनिदेव की राशि में, और धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा नक्षत्र किसका है? धनिष्ठा नक्षत्र मंगल देव का है, यानी मंगलवार भी है और मंगल का नक्षत्र भी है। इंटरेस्टिंग दिन रहेगा कल भाई। कल निफ्टी की एक्सपायरी का दिन भी है, और कल 17 तारीख शनि का अंक भी है। कुछ तो बड़ा होगा, ये इंडिकेट कर रहा है कल के लिए। तो बहुत सारे योग, नक्षत्र सबलॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लगा कि कल मार्केट, जो मेरा कैलकुलेशन रहता है ना दोस्तों, कैलकुलेशन क्या रहता है, कैलकुलेशन, उसके अनुसार मुझे लगता है कि कल मार्केट ज़्यादातर तेज रहेगा या पॉजिटिव रहेगा। लेकिन किंतु परंतु नक्षत्र सबलॉर्ड सॉरी अष्टक वर्ग के पॉइंट कमज़ोर आ रहे हैं, 19 आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं। सो हो सकता है मार्केट नीचे जाए और नीचे से इम्पॉर्टेंट सपोर्ट से मार्केट घूमे और ऊपर आए, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट से बाउंस बैक करेगा मार्केट। ऐसा मेरा अनुमान है, प्रेडिक्शन है। ये अनुमान है, प्रेडिक्शन है, ये ध्यान में रखें। मैं कुछ भगवान नहीं हूँ, ऐसा ही होगा कोई गारंटी नहीं है भाई, बोलना पड़ता है। क्योंकि कुछ लोग आंख बंद करके जुआबाजी सट्टेबाजी करते हैं, उनके लिए मैं बोलना पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई सट्टेबाज इसका फ़ायदा उठाए और अपनी फैमिली बर्बाद करे। अगर कोई होशियार रहेगा आदमी तो वो क्या करेगा मालूम है? प्रेडिक्शन के ऊपर वो क्या करेगा, कल मार्केट ऊपर जा रहा है ना, थोड़ा पॉजिटिव ज़्यादा है और निगेटिव कम है, तो वो क्या करेगा, हेजिंग के तौर पे एक पुट रहेगा। डर नहीं होना चाहिए अगर अकस्मात गलत हो गया प्रेडिक्शन तो, और ज़्यादा कॉल लेगा वो, 2 कॉल 1 पुट ऐसा करेगा, और ऐसा करके फ़ायदा होगा ये गारंटी नहीं है। क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है कि प्रीमियम घटने से लॉस होता है। मार्केट साइडवेज रह गया, टाइम पास किया मार्केट में, तो लॉस होता है। स्टार्टिंग में आज टाइम पास किया था मार्केट ने, साइडवेज रह गया था, लेकिन बाद में मार्केट ने जबरदस्त रिकवरी की। पेशेंस चाहिए आदमी के पास। क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए। हेजिंग में भी पेशेंस चाहिए। और आज भी जिन्होंने भी हेजिंग की रहेगी ना दोस्तों, आज पर्टिकुलरली सेंसेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनको ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ रहेगा। 2 कॉल 1 पुट की स्ट्रैटेजी के साथ ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ रहेगा सेंसेक्स की हेजिंग में, ऑप्शन हेजिंग में। खैर, इसके ऊपर मैं नहीं बोलना चाहता हूँ ज़्यादा, लेकिन ज़बरदस्त प्रॉफिट, प्रेडिक्शन सही, ऑप्शन हेजिंग की टेक्निक अगर आपने सही ढंग में की रहेगी तो उसका आपको फ़ायदा हुआ रहेगा, पक्का हुआ रहेगा। जिन्होंने भी आज अच्छा हेजिंग किया रहेगा मार्केट को प्रेडिक्शन के अनुसार। हेजिंग ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट कभी भी करवट बदल सकता है, इसलिए एक इंश्योरेंस लेना पड़ता है।
सिर्फ कॉल लेके नहीं चलता है, सिर्फ पुट भी लेना पड़ता है, या कभी कभी नीचे जा रहा है तो अकस्मात मार्केट राउंड मार सकता है तो पुट के साथ कॉल भी लेना पड़ता है। तो हेजिंग इंपॉर्टेंट है। सो अष्टक वर्ग के पॉइंट कमजोर है, मार्केट नीचे जा सकता है और नीचे से बाउंस बैक मार सकता है और पॉजिटिव तेजी भरा नीचे से रह सकता है। ये मेरा वर्डिक्ट है, प्रेडिक्शन है कल के लिए 17 तारीख को। ये मेरा अनुमान है, ध्यान में रखिए। और ये दिशादर्शक शास्त्र है, इसका यूज करके आपको आगे बढ़ना है, ना कि जुआबाजी सट्टेबाजी करनी है। आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें ताकि आपको लॉस ना हो। ये बोलना कर्तव्य भाई मेरा। तो चंद्र राशि के अनुसार आपका ये दिन कैसा होगा। मेष राशि को खराब जा सकता है, वृषभ और मिथुन को अच्छा जा सकता है, कर्क सिंह को खराब जा सकता है, कन्या तुला को अच्छा जा सकता है, वृश्चिक को खराब जा सकता है, धनु को मिक्स जा सकता है, मकर कुंभ को अच्छा जा सकता है और मीन राशि को मिक्स जा सकता है। जाने वाला है ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर एकदम, नो डाउट्स। उसमें दशाएं, अंतरदशाएं, विदशाएं, सूक्ष्म दशाएं इंपॉर्टेंट होती है। सूक्ष्म दशाएं नहीं निकलते हैं मन में क्या कैलकुलेशन करके। सूक्ष्म दशाएं नहीं, आज का दिन कैसा जाएगा, कल का दिन कैसा जाएगा, परसों का दिन कैसा जाएगा, ये पहले ही पता चलता है सूक्ष्म दशा में। और क्या चाहिए, एस्ट्रोलॉजी की महानता। महादशा में क्या चलता है, हर ग्रह की अलग अलग महादशा होती है, यानी सूर्य, मंगल, शुक्र, सबकी महादशा अलग अलग होती है। उनको साल दिए गए हैं, वो साल में उनकी महादशा होती है। अगर आपके जन्म कुंडली में अगर कोई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट रहेगा या शुभ प्लैनेट रहेगा, जिसका बलाबल स्ट्रांग रहेगा, उसका पावर ज़्यादा रहेगा अष्टक वर्ग के पॉइंट में। यानी बहुत सारे अलग अलग जो जन्म कुंडली निकालते हैं हम लोग, अलग अलग कुंडलियाँ रहती है। नवांश कुंडली रहता है, षष्ठांश कुंडली रहता है, तो सभी में जो पावरफुल होता है ना प्लैनेट, उसकी जो अगर महादशा आई ना, तो दोस्तों चमत्कार होता है। बुरे का बुरे दिन खत्म हो जाता है और अच्छा दिन चालू होता है और आदमी अचानक करोड़पति हो जाता है उस दशा में। एकदम अचानक कोई नहीं होता है, लेकिन उस दशा में आस्ते आस्ते वो बहुत आगे जाता है। वाइस वर्सा, अगर किसी की महादशा खराब आए, महादशा का स्वामी खराब रहे, यानी शत्रु प्लैनेट में रहे या नीच प्लैनेट में रहे वो प्लैनेट, या उसके जन्म कुंडली में वो पाप ग्रह है। शुभ ग्रह और पाप ग्रह दो अलग अलग रहता है। हर लग्न के लिए अलग अलग शुभ ग्रह और पाप ग्रह की जोड़ी रहती है। तो खराब दशा में वो बर्बाद हो जाता है, कितना भी अमीर हो पहले, बाद में बर्बाद हो जाता है। और पूरे स्पैन रहता है वो 5-6 साल, 8 साल, 10 साल, 40 साल, ऐसा पूरा स्पैन रहता है, 20 साल, 25 साल जो भी है। उसमें अंतरदशा नाम का एक पैटर्न आता है, महादशा में अंतरदशा। अगर महादशा अच्छे प्लैनेट के है, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट के, लेकिन उसके अंदर अंतरदशा अगर खराब प्लैनेट के आ गए तो क्या होगा, मीडियम जाएगा, क्योंकि खराब प्लैनेट का अंतरदशा और अच्छे प्लैनेट की महादशा। लेकिन अच्छे प्लैनेट के महादशा में अच्छा प्लैनेट अगर अंतरदशा है तो बल्ले बल्ले, और क्या, बहुत आगे जाएगा मान लीजिए। उसमें भी विदशा होती है। विदशा यानी कुछ महीने का कालावधि, यानी जनवरी मंथ से मार्च महीना 3 महीना, फरवरी से अप्रैल महीना 3 महीना, अप्रैल से जून ये 3 महीना, ये कैसा जाएगा, इसके ऊपर निकालते हैं। सूक्ष्म दशा यानी महीनों का कालावधि या दिन का कालावधि। बहुत अनमोल है दोस्तों। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने जो ये शास्त्र निकाला है, अनमोल शास्त्र है, जो मानवता की, हमारे समाज की हेल्प कर रहा है। तो अभी तो चंद्र राशि के अनुसार मैंने आपका ट्रेडिंग दिन कैसा जा सकता है ये मैं बोल दिया हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ये ऐसा ही जाएगा, ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि हम लोग भगवान नहीं है। ये डिस्क्लेमर है मेरा भाई। चलो अभी न्यूमरोलॉजी के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल क्या हो सकता है, कल क्या होगा ऐसा नहीं बोल सकते, सॉरी, ये भगवान के ऊपर है। लेकिन कल क्या हो सकता है ये अनुमान देने का काम हम लोग करते हैं। गलत भी हो सकते हैं, लेकिन बार बार प्रेडिक्शन सही आ रहे हैं, भगवान गणेश जी का आशीर्वाद है, प्यार है। प्यार नहीं तो और क्या भाई। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है उनको खराब जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 3, 12, 21, 30 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनको मिक्स जा सकता है।
4, 13, 22, 31 डेट वालों को खराब जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को खराब जा सकता है, अरे 5, 13, 24 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है, उनको खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्राज के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब तो खराब, एक अच्छा है खराब तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी इस चैनल के ऊपर नहीं मिलती है भाई। गारंटी देने वाला कौन हूँ मैं? ये भगवान का काम है। हम लोग तो एक आम इंसान है, हम लोग गलत भी कर सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, हमारा प्रेडिक्शन भी गलत हो सकता है। सो प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई प्रॉफिट की गारंटी दे रहा है तो वो गलत कर रहा है और ये वो गलत आदमी है। आपको मैं एक नुस्खा सुनाता हूं। मैं देख रहा हूं कि उसने क्या लिखा है। वो आदमी मेरा यूट्यूब वीडियो ये जो मैं प्रदर्शित कर रहा हूं वो सुनता रहेगा, तो उसको पता है कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। उस आदमी को पता है कि उसने क्या लिखा है व्हाट्सएप पे मेरे को। गाली दी दोस्तों, और वो भी गाली माँ बाबूजी के ऊपर दी, माँ के ऊपर दी। और वो बंदा कौन था मालूम है क्या? मेरा जो ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन में देता हूँ ना, बाकी सभी चैनल्स देते हैं ना, उसका वो बंदा था। और उसने कबूल भी किया मैं उसका बंदा हूँ। उसने ये बोला कि इस यूट्यूब चैनल से हमारे पास कोई देखता भी नहीं, हमको कोई देखता नहीं, सुनता नहीं यूट्यूब वीडियो हमारे, इसलिए उन्हें बहुत गाली दी मुझे। इतनी गाली देने के बाद मैंने वो आंखों से थोड़ा पड़ा, लेकिन बाद में छोड़ दिया, एक कान से दूसरे कान में छोड़ दिया। क्योंकि आप कैसा रिएक्ट करते हो उसके ऊपर होता है। क्योंकि आदमी, अगर मैं किसी को डांट रहा हूं, लेकिन डांट में भी मेरा प्यार है। मैं जब, आपने देखा रहेगा बहुत बार मैं गधा इस वर्ड का यूज करता हूं, ओके, अकल नहीं इस शब्द का भी यूज मैं करता हूं इस यूट्यूब वीडियो में, बहुत सारा देखा रहेगा। वो मैं जी जान अंदर से चाहता हूं कि ये लोग शिक्षित हो जाए, इनको ट्रेडिंग करना आ जाए, ये लोग आंख बंद करके कोई जुआबाजी सट्टेबाजी करके सिर्फ कॉल पुट लेके बर्बाद ना हो। क्योंकि उनका जो पैसा है वो उसका फैमिली का पैसा है दोस्तों, उसके बीवी का, बच्चे का भविष्य उसमें है। वो बर्बाद हो जाएंगे ये अगर उसने गलत किया तो। वो लोन लिया रहेगा या कोई गिरवी रख के सोना पैसा लिया रहेगा। तो मुझे डांटने का हक है ऐसे लोगों को, उनके अच्छे के लिए मैं डांट रहा हूँ। अगर कोई बंदा मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आके मुझे गंदी गंदी गाली दे, इसका मतलब उसका दिमाग बिगड़ गया है। और जब वो गाली देता है इसका मतलब उसने गलती की है ट्रेडिंग में, या जलता है मेरे ऊपर। इतना निगेटिव इंसान ऑलरेडी वो है, वो किसी के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा? जब वो आदमी दूसरे को गंदी गंदी गाली देना, गंदी गाली जो उसको नुकसान करने के लिए, उसको उकसाने के लिए अगर कराए ना, तो वो खुद का नुकसान कर रहा है। इतना निगेटिव हो चुका है कि वो अपने फैमिली का भी नुकसान कर रहा है, सबको बर्बाद कर रहा है। वो अपने आसपास जो है पूरा निगेटिव एनवायरनमेंट कर रहा है। उसको भगवान कैसे प्रसन्न हो जाए? इतना सारा विष अगर वो दिखा रहा है, मैं तो उस आदमी को बोलना चाहता हूं, भाई दूसरों के बारे में अच्छा सोच। इतना निगेटिव लिख के कुछ नहीं होगा उसका। इतना विष लेके तू भगवान शिवशंकर नहीं है भाई। भगवान शिवशंकर तो अकेले है, जो पूरे ब्रह्मांड का पालन करते हैं, पूरे ब्रह्मांड को रक्षा करते हैं, ब्रह्मांड के ऊपर जो भी संकट आए वो उसका निराकरण करते हैं। भगवान शिव जी तो भगवान शिव जी, ओम नमः शिवाय। लेकिन तू जो विष फैला रहा है ना समाज में, गाली दे रहा है, गंदी गंदी गाली दे रहा है, उसका प्रभाव तुझ पर ही पड़ेगा, तेरे फैमिली के ऊपर पड़ेगा। तो ऐसा मत कर बेटा। मैंने आंख बंद कर दिया, उसको क्षमा किया मैंने, और उसको ब्लॉक कर दिया हमेशा के लिए। वो अभी लाइफ में मेरे चला गया। वो नंबर
फिर से वो दूसरे नंबर पे आएगा, फिर से गाली देगा किसी दूसरे अवतार में या कोई दूसरा आदमी से, यही नहीं दूसरा कोई, ये चलता ही रहेगा। जलने वाले तो जलते रहेंगे। जब जलने वाले जलते हैं ना, तो इसका मतलब आपका प्रोग्रेस हो रहा है, आपको चाहने वाले बढ़ रहे हैं। ये 1% के लोग होते हैं, ये लोग 99% आपको चाहते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला कि डांटने में या गाली देने में भी फर्क है। मैं जब डांटता हूँ आगे वाले को, तो मुझे उसका हित करना है, उसको संभालना है, उसको शिक्षित करना है, उसको एजुकेट करना है। और ये जो लोग डांटते हैं ना, गंदी गंदी गाली देके किसी को हर्ट करते हैं, तो खुद को वो हर्ट कर रहे हैं, खुद को भला बुरा कर रहे हैं, खुद के फैमिली को वो गाली दे रहे हैं। तो मैंने जो इंसिडेंट में ऑब्जर्व किया उसको मैंने बोल दिया आप लोगों को। वो आदमी भी 100% ये वीडियो देखता रहेगा, तो उसको यही कहना है मेरा, सुधर जाओ भाई, अपनी नेगेटिविटी दूसरे के ऊपर मत डालो, अच्छा बनो, लोगों की सेवा करो, लोगों को रिस्पेक्ट देना सीखो, बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं उनको रिस्पेक्ट देना सीखो, जो शिक्षक है उसको रिस्पेक्ट देना सीखो, नहीं तो कभी भला नहीं होगा। नेगेटिव दिमाग से निकालो और आज से प्रण लो कि मैं जो भी करूँगा अच्छा ही करूँगा, लोगों के प्रति मैं अच्छा ही बोलूँगा। गंदे गंदे बोल के